एक बात कहूँ, बेशक मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब जब ये शादी हो गई है तो मैं इसको पूरे दिल के साथ, खुश उसलूबी के साथ पूरा करना चाहती हूँ। और मैंने सोचा है कि मैं इनको अपने पास के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं अपनी शेरवानी को देखता हूँ और आपके लिबास को, तो ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि आप पर बहुत बोझ है। ज़ैन और इसकी आवाज़, नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक कर रही हूँ। ये कितने प्यार से बात करता है, मगर वो गवार कहीं का। काश कोई होता मेरे किस्से हो, मुझे समझाता कि तुम के ऊपर सिर्फ लिबास का बोझ नहीं होता। आपकी बातें कितनी अच्छी हैं। आपकी आवाज, सॉरी, आई एम सॉरी। इसकी आवाज कितनी जानी पहचानी सी है। शायद मुझे आदत हो गई थी तुम्हारी आवाज हर वक्त सुनने की। आपने घूंघट उड़ा हुआ है इतनी देर से, पता नहीं सांस कैसे आ रही। नहीं, वो मैंने तो वो घूंघट तो दूल्हा उठाता है ना जी, और फिर मुंह दिखाई देता है, जो कि मैं खरीदना भूल गया। कोई बात नहीं, आपकी इस गलती को माफ किया। कितना प्यारा लहजा है इसका, कितना धीमा बोलती है। और यहाँ अगर तुम होती और ये जान लेती कि मेरे पास तुम्हें देने को कोई तोहफा नहीं है, तो इतना बोलती कि मैं तो क्या, मोहल्ले में मौजूद हर लड़का ये ज़हन नशीन कर लेता कि दुल्हन को मुंह दिखाई देना उतना ही फर्ज है जितना रोजे में पकोड़े खाना। सुनिए, मैं आपका हाथ थाम सकता हूँ? इसके हाथ मेहंदी में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तुम्हारे हाथ कैसे लगते? बुरे लगते। लाजिम है कि बुरे लगते, बहुत बुरे लगते। जंगली कहीं। ये गलत है, बहुत गलत है। तुम सामने हो, मुझे नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। मैं घूंघट उठा लूं? वैसे मैं मुंह दिखाई लाया, वही मजाक कर रहा था। मैं घूंघट हटाऊं? जी, पता नहीं ये कैसा दिखता होगा। बातों से तो मालूम होता है कि शक्ल का भी अच्छा ही होगा। वैसे आपको अजीब नहीं लगता? क्या, आपका घूंघट उठाना? नहीं, ये नहीं। वो ना आपने मुझे देखा ना मैंने आपको देखा, और शादी के लिए हाँ करी थी। मैं इस छुरी से या तो तुम्हारा गला काट दूंगी या अपनी नब्ज। बोलो हाँ करती हो या नहीं? क्या कर रही हो बेगम? मैं तो तुमको बताने ही भूल गया था कि ये छुरी तुम्हारी इतनी खुंदी हो गई है कि सुबह से एक सेब नहीं काट पाई। अरे खुदा का कुछ तो खौफ खाए मलिक साहब। आपका एक लफ्ज मेरे 100 अल्फाज पे भारी होता है। ये सही है? लंबे जबान होने का ताना हर मियाँ अपनी बीवी को देता है और मोहल्ले भर से हमदर्दियां भी बटोर लेता है कि भाई बेचारे मियाँ साहब को कभी बोलते सुना ही नहीं है। लेकिन अगर मैं कान के आले बेचना शुरू कर दूं ना,
तो हर औरत 8-10 तो लेके अपने मोहल्ले में हर घर में बांटेगी कि लो सुन लो, ऐसी जबान है हमारी मियाँ जी। अम्मा लेकिन मैं उसे जानती नहीं हूँ। बेटा शादी के बाद सारे मर्द एक जैसे हो जाते हैं। जहर। लेकिन अम्मा गला या नब्ज? टीवी की आवाज बंद करो। टीवी की आवाज बंद करो। तुम अपनी आवाज बंद करो और साथ में बदतमीजी भी बंद करो। जंगली। मैं जंगली? तुम जंगली, तुम धोखेबाज। कल कैसे बैठी हुई थी? ऐसे आप जनाब कर रही थी जैसे तुम बोलना कभी सीखा ही नहीं, एकदम नेक परवीन की तरह। अच्छा वो किसी मुसलमान भाई को बचा लिया मैंने शहीद होने से। तुम कितनी बड़ी एक्टर हो वैसे। एक्टर नहीं, फिल्म हो फिल्म। अच्छा, और तुम जो ड्रामे कर रहे थे, मैं आपकी हाथ छू लूं, मैं आपका घूंघट उठा लूं, आपका लहंगा तो कितना भारी होगा ना, आप थक गई होंगी। बैठो, पास में था ना। तुम फिल्म, तुम ना तमीज से बात करो और अपने इस मुंह को ना ताला लगाओ, ताला। मैं अपना मुंह बंद करूं? तुम अपना ये फटा हुआ ढोल बंद करो। तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात नहीं सो सकी। तो मैं कौन सा सोया पूरी रात? मेरी वजह से, मेरी गलती है। तुम अपने खराटों से खुद डर के उठ रहे थे। खराटों में मत जाने तो। अब इस वक्त कौन टपक गया तुम्हारे घर पे? तमीज से बात करो, तुम्हारे माँ बाप होंगे। वो क्यों आएंगे? नाश्ता लेके। वो नाश्ता लेकर क्यों आएंगे? तुम्हारी हमारी शादी का नाश्ता लेके। I don't believe this। कहाँ शादी कर ली है मैंने? इस लड़की को ये नहीं पता कि माँ बाप आते हैं नाश्ता लेके यार। I can't believe this कि मेरे माँ बाप आए और तुमने मुझे बताया तक नहीं। ए, बात सुनो मेरी, श्योरिटी के साथ मैं भी नहीं कह सकता, अंदाजा लगा रहा हूँ सिर्फ। किसे बदतमीज। तुम बदतमीज। और तैयार हो क्या ना? आजे प्लीज 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 आइए। अच्छा बेटा, हम लोग जल्दी तो नहीं आ गए? कैसी हैं? बेटा देखो, तुम्हारी पसंद का नाश्ता लेके आए। बेटा जल्दी से ना तुम चाय भी बना दो, जैन को भी तो चाहिए होगी। नहीं, ये तो कॉफी पीता है ना। मैं चाय बनाते हैं।